नमस्कार दोस्तों, मैं लक्षित सिन्हा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फीमिट्स के पॉडकास्ट सेशंस में। दोस्तों, आज का जो दौर है वो डिजिटल मीडिया का दौर है। हर आदमी मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, लेकिन एक बार इन्फ्लुएंसर बन जाने के बाद क्या इन्फ्लुएंसर की उपाधि लगातार मेंटेन रखना ये संभव है? क्या इसमें चैलेंजेस नहीं है? निश्चित तौर पर इसमें भी काफी चैलेंजेस आते हैं और इन्हीं चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। हमारे साथ आज बतौर गेस्ट जय जी हैं, जो कई इन्फ्लुएंसर्स के सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैंडल करते हैं। जय जी, सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट सेशंस में। आपसे क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है और समय हमारे पास बहुत कम है, तो बिना वक्त जाया किए हुए मैं अपने सीधे सवाल पे आता हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करना, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर की, दैट इज असाली कॉर्पोरेशन, एंड वहाँ से मैंने मैनेजमेंट की जर्नी स्टार्ट की और करते करते 0 फॉलोअर्स से 0 इन्फ्लुएंसर से स्टार्ट करते करते आज करीब 5 लाख से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स मेरे से जुड़ चुके हैं। इंडिया में 50,000 से ऊपर एंड ग्लोबली 5 लाख से जी। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। तो जब आप बचपन में रहे होंगे तब रील्स वगैरह तो इतनी ट्रेंडिंग थी नहीं था, तो एकदम से फिर ये कैसे? यूजुअली जब अब बच्चे होते हैं, हम लोग होते हैं बड़े, जब हो रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम जो है एरोनॉटिकल विंग में जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, एकेडमिक्स में जाएंगे। आपने ऐसा कुछ सोचा था? नेटफ्लिक्स करना कुछ और चाहता था, बन कुछ और गया। बिल्कुल। सोनी कुछ और करना चाहता था, बन कुछ और गया जी। तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की कोई कंपनी स्टार्ट करूंगा। मेरा जो एक्सपीरियंस या फिर जो मेरा इंटरेस्ट था वो गेमिंग में जाता था, गेमिंग एंड कंप्यूटर्स में। लेकिन कहना कि लिखा जो होता है वही होता है वाला सीन है। तो करते करते मैंने गेमिंग में भी काम किया, मैंने टेक में भी काम किया, मैंने FMGC ब्रांड्स में लगभग 8 इंडस्ट्रीज मैंने काम किया, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट्स। एंड नाउ वो सब एक्सपीरियंस लेने के बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ये भी लगा था कि मैं लाइफस्टाइल या फिर इसमें काम करूंगा। मैं सोचता मैं गेमिंग में ही रहूंगा, गेमिंग क्रिएटर्स को ही सर्व करूंगा, बट नाउ आई वर्क इन लाइफस्टाइल कैटेगरी एंड गेमिंग का सपना स्टार्ट किए हुए, लेकिन आज मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की कंपनी खोल के बैठा हूँ रनिंग इट। तो गेमिंग में आप क्या करते थे? तो मेरी करियर जर्नी स्टार्ट गेमिंग सेक्टर से ही हुई। एक्चुअली दैट वाज द टाइम इन 2018 जहाँ पे गेमिंग या ई स्पोर्ट्स का इतना चलन नहीं था, एंड कोई भी लड़का अगर गेम खेल रहा है तो मतलब वो बर्बादी की निशानी है। ठीक है। और वो भी मैं ऐसे शहर से बिलोंग करता हूँ, जैसा T3 सिटी सुल्तानपुर, एंड वहाँ पे ये ऐसा गेमिंग कल्चर नहीं है। वहाँ पे अगर मोबाइल भी 2 घंटे ज्यादा चला रहे उसका मतलब लड़का बर्बाद हो गया। इवन आज भी हम देखते हैं कि बड़े शहरों में भी अगर बात करें मेट्रो सिटीज की, तो उसमें भी अगर बच्चे जो है ज्यादा मोबाइल वगैरह खेलते हैं तो पेरेंट्स आके तुरंत टोक देते हैं। ये 2019 तक तो वैलिड था, लेकिन आज की डेट में वो नहीं है, क्योंकि दे नो व्हाट इज गेमिंग, दे नो व्हाट इज ई स्पोर्ट्स, एंड बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं उनका बेटा मोबाइल अगर गेम खेल रहा है तो अच्छे लेवल पे जाके पहुंचे। मैं उस स्टेज पे आया हूँ जहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं थी, लेकिन कहना कि लिखा जो होता है वही होता है वाला सीन है। तो वहाँ पे मैंने गेमिंग करियर अपना चूज किया, जहाँ पे मोबाइल का मेरा इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा था। दिन के 15 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे कि ऐसा वक्त भी आया कि वो मेरा मोबाइल चलाने का इतना इंटरेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मेरे पड़ोसी को भी दिख रहा था कि मैं दिन भर मोबाइल गेम खेल रहा हूँ। छत पे बैठा हूँ, बाहर बैठा हूँ, घूम रहा हूँ, जिससे मिल रहा हूँ उससे भी गेमिंग की बातें कर रहा हूँ। तो इवेंचुअली मेरे पड़ोसी मेरे पिता को आके बोलते थे, पिताजी को आके बोलते थे कि आपका लड़का तो पागल हो जाएगा और मोबाइल दूर नहीं किया। एंड वहाँ पे ऐसा टाइम भी आया कि मेरे पिताजी ने मेरा मोबाइल मुझसे ले लिया और मुझे दिन के सिर्फ 2 घंटे देते थे, वो भी पासवर्ड उनकी नजर का था। अच्छा। और वो मुझे बोल रहे जब भी तुम्हें मोबाइल चाहिए मैं पासवर्ड ओपन करके दूंगा, 2 घंटे बाद तुमसे ले लूंगा। दैट वाज द टाइम जब मैं पीक पे था। तो लेकिन मैंने ये भी बोल के रखा था कि पिताजी देखिए, आपने मोबाइल दिया तो मुझे पढ़ने के लिए है, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो नहीं, लेकिन इसका मिसयूज नहीं करूंगा। तो वो प्रॉमिस मुझे याद था। तो
उसी में मुझे लगा मुझे गेमिंग में कुछ करना चाहिए, मुझे बस इतना पता था, कैसे करना है नहीं पता था। बस आई जस्ट स्टार्टेड, मैंने डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज, गेमिंग कम्युनिटीज, और मुझे जहाँ जहाँ लगा कि जहाँ पे गेमिंग वाले लोग हैं उनसे मैं जुड़ सकूँ, उनसे कुछ सीख सकूँ, वहाँ पे मैं जुड़ता गया। एंड वहाँ से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, जहाँ पे मैं गेमिंग्स के टूर्नामेंट का आने लगा। तो उस टाइम पे हमने टूर्नामेंट वगैरह होस्ट कराए, मैं वहाँ पे कम्युनिटी मैनेजर था, फिर टूर्नामेंट मैनेजर बना। एंड वहाँ से मैं फ्रीलांसिंग करते करते आई ज्वाइन माई फर्स्ट कंपनी IGL, इंडियन गेमिंग लीग, इट्स अ महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी। एंड वहाँ पे मैं ऐसा कम्युनिटी हेड ज्वाइन हुआ जहाँ पे डेली बेसिस पे 8 गेम्स के टूर्नामेंट होते थे, इंक्लूडिंग आपका 8 बॉल पूल, आपका फ्री फायर, आपका PUBG, आपका कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, एवरी गेम। तो वहाँ पे मैं कॉल ऑफ ड्यूटी एंड PUBG मोबाइल का ही कम्युनिटी मैनेज करता था। वहाँ पे वहाँ के प्लेयर्स, वहाँ के यूट्यूबर्स सब मुझे जानते थे। तो वहाँ से स्टार्ट करते करते वहाँ पे मैंने ऐसा इंटर्न ज्वाइन किया था। एंड देन मुझे बाद में एक अपॉर्चुनिटी मिली एक गुड़गांव बेस्ड कंपनी विजुअल गेमिंग में, जहाँ पे मैं ऐसा ऑपरेशन हेड ज्वाइन हुआ, जहाँ पे मुझे ई स्पोर्ट्स का सही मतलब समझ में आया, जहाँ पे मैंने बड़े क्रिएटर्स और बड़ी कंपनी के साथ काम किया, इंक्लूडिंग फेसबुक, एयरटेल, सारेगामा, सोनी एंड गेमिंग पब्लिशर कंपनीज लाइक क्राफ्टन। एंड आई डिड BCA साइबर सिक्योरिटी इन फॉरेंसिक्स बाय IBM। फिर उसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री से हटके मैं ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में आया, जहाँ पे मैंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ काम किया, ONDC, जस्ट लाइक NCPI, वो भी उनका एक प्रोजेक्ट था अभी ONDC, जहाँ पे वो डिजिटल ई-कॉमर्स को एक डिसेंट्रलाइज करना चाहते थे, जहाँ पे अमेजोन आपको अलग रेट दिखा रहा है, आपको फ्लिपकार्ट अलग रेट दिखा रहा है, वहां पे आप एक्चुअल में काम कर सकते हैं। और फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे एक वेरीफाइड वेंडर या फिर बड़ा वेंडर ही जा सकता है, लेकिन ONDC पे था कि एक छोटा सा दुकान वाला भी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आप वेरीफाइड वेंडर हो, आप वहाँ पे ज्वाइन करिए, ONDC के थ्रू यू कैन कनेक्ट। अभी उधर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं है, अभी भी चल रहा है इंडिया में, फिर अभी लोग लॉन्च कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, गूगल से पार्टनरशिप, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग हैपनिंग, बट अभी उसको होने में कम से कम 5 साल लगेंगे। ONDC विल बी अ नेक्स्ट UPI इन नेक्स्ट 5 years। तो वहाँ पे तब ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट का जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगा। तो ई-कॉमर्स के साथ फिर देन आई मूव इनटू लाइफस्टाइल, देन रियल एस्टेट, देन एजुकेशनल लाइन में भी मैंने था। एंड इतना कुछ इंडस्ट्री देखने के बाद आई थॉट आई शुड स्टार्ट माई ओन कंपनी, क्योंकि मेरे पास क्रिएटर्स का नेटवर्क पहले से ही था, एक्सपीरियंस भी था मैनेज कैसे करते हैं। तो आई रजिस्टर्ड माई कंपनी इन 2023 एंड इट्स बीन 3 years। तो स्टार्ट 0 से किया था, बट आई नो हाउ टू मैनेज एंड थिंग्स। मेरे पाथ क्लियर थे, मैं इतने लोगों से मिला, इतने मेंटोर से मेरे पास जो मुझे गाइड करते हैं रियल टाइम में। आई रजिस्टर्ड द कंपनी एंड आई जस्ट, जो चल रहा है वो चल रहा है, मतलब अभी कैसा कुछ डिसाइड नहीं किया था, लेकिन बस होता गया वो, इवेंचुअली आज मैं यहाँ बैठा हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कंपनीज तो मैनेज कर लेते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो इतने वेरिएशंस आए उसमें घर को कैसे मैनेज किया? क्योंकि निश्चित तौर पे घर पे तो बहुत बवाल हुआ होगा। अरे तो उस शहर में ये ऐसा था कि जब मेरे पिताजी को पता चला कि जो ऐसा सीन हो रहा है, लड़का तुम्हारा पागल हो जाएगा, पड़ोसी सुन रहे हैं, तो मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया। मेरे पिताजी गेम, उस समय मैं काम कर रहा था, तो उस समय मेरे पास मोबाइल लिमिटेड होते थे, और मोबाइल चलाते वक्त मेरे साथ कोई बैठता था, कहीं मैं उबर न चलने लगूं, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा फिलहाल, कि मुझे जो करना था वो करना था। एंड इवेंचुअली व्हेन आई गिव फर्स्ट सैलरी टू माय पेरेंट्स, उसके 1 महीने बाद मेरे पिताजी ने मुझे एक और मोबाइल दे दी कि काम करो, अब तुम और अच्छे से करो। अच्छा, पहले एक मोबाइल के भी मना कर रहे थे और पहली सैलरी के बाद दूसरा भी ला दिया। यस, वहाँ पे क्या है ना कि अगर डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा उस टाइम पे बात कर रहा हूँ, कुछ अगर बनना है तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वही हुआ। फिर उसके बाद मुझे एक नई मोबाइल मिली, एंड देन मैं अपना काम डबल डाउन किया, मुझे और मोटिवेशन आया कि नहीं मुझे और करना चाहिए। देन वहां से पूरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मोबाइल मुझे मिला। देन उसके जब तक 12th मेरा निकला और वो सब चीजें हुई, तो वही था कि स्ट्रगल तो हुए, मैं नहीं कहूंगा पिताजी को भरोसा नहीं था, हुआ तब थोड़ा रिजल्ट मैंने दिखाया, क्योंकि वो भी डरते हैं। उस टाइम पे गेमिंग इस सब करना नहीं था। अगर डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा अगर आप कुछ बन रहे हैं, तो या तो आपके पास सडन हो कि आपको पता हो कि 6 महीने का प्लान है, 3 महीने का प्लान है, हो जाओगे, कॉन्फिडेंस हो, लेकिन आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी वो टाइम नहीं है। अभी टाइम पे अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, आज के टाइम पे तो हर पेरेंट्स अपने, तो वही हुआ। फिर उसके बाद मुझे एक नई मोबाइल मिली,
एंड देन मैं अपना काम डबल डाउन किया, मुझे और मोटिवेशन आया कि नहीं मुझे और करना चाहिए। देन वहाँ से पूरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मोबाइल मुझे मिला। देन उसके जब तक 12th मेरा निकला और वो सब चीज़ें हुई, तो वही था कि स्ट्रगल तो हुए, मैं नहीं कहूँगा पिताजी को भरोसा नहीं था, हुआ तब थोड़ा रिजल्ट मैंने दिखाया, क्योंकि वो भी डरते हैं। उस टाइम पे गेमिंग में सब करना नहीं था। अगर डॉक्टर इंजीनियर के अलावा अगर आप कुछ बन रहे हैं, हाँ, तो या तो आपके पास सडन हो कि आपको पता हो कि 6 महीने का प्लान है, 3 महीने का प्लान है, हो जाओगे, कॉन्फिडेंस हो, लेकिन आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी वो टाइम नहीं है। अभी टाइम पे अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, आज के टाइम पे तो हर पेरेंट्स अपने छोटे बच्चे का भी वीडियो बनाता है कि इन्फ्लुएंसर बन जाए। तो यू कैन सी अभी तो छोटा बच्चा भी इन्फ्लुएंसर बन रहा है, हाँ, उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। कोई गेमर बनना चाह रहा है, अगर वो 1 महीने में रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे गेमिंग भी कर रहे हो अगर, तो अगर आप रिजल्ट दिखा दे रहे हो 1 महीने में, तो योर पेरेंट्स विल सपोर्ट यू एनीवेज। बस अगर कोई एकदम पुराने जमाने का ना हो तो बात अलग है। यू जस्ट नीड टू टेल देम यू वांट टू डू दिस, एंड ये चीज लगेगी, इतना टाइम चाहिए, डेडिकेशन के साथ आप इतना लगे रहिए सपोर्ट उस चीज चाहिए। कोई बात नहीं, 1 महीना बोल रहे हो, 2 महीने लग रहा है, 3 महीने लग रहा है, साल भर लग रहा है, बट आप अपने तरीके से पीछे मत हटो। आपको जो करना है वो करिए। में। क्योंकि आपने बताया कि आपके पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई स्पेसिफिक नीश जिसमें आप इन्फ्लुएंसर्स पे काम करते हैं, या एक ब्रॉड कैटेगरी है? कैटेगरी तो ब्रॉड है, ऑलमोस्ट आई टच एवरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, बट मेरा लाइफस्टाइल कैटेगरी में ज्यादा है, कि लाइफस्टाइल कैटेगरी में आजकल कोई भी क्रिएटर बन सकता है। लाइफस्टाइल में इफ यू हैव गुड फैशन सेंस तो आप लाइफस्टाइल क्रिएटर बन सकते हो। और लाइफस्टाइल क्रिएटर एक ऐसा ही कैटेगरी है जिसमें हर तरीके के ब्रांड्स आपसे कनेक्ट करेंगे, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो टेक हो, चाहे वो गेम हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इफ यू आर ए टेक क्रिएटर, आपसे सिर्फ टेक क्रिएटर ही आएंगे। आपके पास कोई चिप्स बेचने वाला क्यों आएगा, बिल्कुल। या चॉकलेट वाला क्यों आएगा? ठीक है, तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, लेकिन सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लाइफस्टाइल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, टेक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आप कुछ भी बनना चाहें, यू कैन डू इट डेडिकेशन के साथ। डेडिकेशन के साथ आपको करना होगा। डेडिकेशन के साथ चाहिए कंसिस्टेंसी। अब लोग इस पे भी बहुत बड़ा लोग बहुत सारे रील देखते हैं, बहुत सारे लोग मोटिवेटर्स, कंटेंट गुरु आते हैं, वो बोलते हैं कि 100 रील बनाओ, 150 रील बनाओ। अरे महाराज, नहीं बनाना होता है। अब 10 रील बनाइए, 5 रील बनाइए, 5 रील तक कंसिस्टेंट रहिए, आप रेगुलर रहिए 5 रील तक। 5 रील बाद अपने फीडबैक लीजिए, लोगों से पूछिए, आप गिने चुने लोगों को दिखाओ, उनसे फीडबैक लो। क्योंकि आज टाइम पे क्या है ना कि दुनिया में सबसे आसान काम, मेरे मेंटोर ने मुझे बोला कि दुनिया में आज का सबसे आसान काम है किसी की बुराई निकालना। आपको खुद नहीं पता होगा कि आपके अंदर क्या बुराई है, वो अगला बंदा एक बार में देख के बता देगा। उसको बहुत पसंद, नहीं बोलोगे, 2 मिनट देखोगे, टाइम दोगे, फिर निकाल देगा। तो इसका फायदा उठाइए। अब इसका 2 तरीके, एक तो जो उनको कोई कमेंट कर दे, कुछ बोल दे, तो वो बुरा मान के नहीं बनाएंगे। दूसरा लोग होते हैं जिसका फायदा उठाते हैं, तुम बुराई निकालो, मुझे ठीक करके अगले वीडियो में लेके आता हूँ। दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज द गेम। किसी ऐसे पूछो जो आपकी बुराई करता है, हाँ, उसको मजा आएगा। वो बताएगा हाँ आपने 10 चीज बोली, वो 12 चीज बताएगा। Exactly. 12 चीज पे कर लो आप। तो वो सारी बुराइयां जो है, हम उसको पॉजिटिव वे में चेंज करें। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे से 2 ऑप्शन होते हैं, जी। या तो आप डिप्रेस हो जाओ, हाँ। या तो उसे इग्नोर कर दो, बिल्कुल। या तो उसकी बुराई को अपने दिल पे ले लो, या तो उसे पॉजिटिव वे में लेके अपना फीडबैक लो और अपना आगे काम करो। जी जी। अच्छा, इतनी ब्रॉड कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स को मैनेज करना, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी होते होंगे। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो? देखिए, छोटे क्रिएटर्स का क्या है, क्योंकि दे नो ओनली हाउ टू मेक कंटेंट, बट अगेन उनके अंदर भी बहुत सारे स्किल्स की कमी होती है। वो कैमरे पे तो अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन पर्सनल में भी एज एजेंसी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। देयर आर सम इंसिडेंट जहाँ पे देयर इज अ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इन आवर टर्म्स, जहाँ पे किसी इन्फ्लुएंसर को हम कोलैब देते हैं कि ठीक है, आप अमेजोन से चीजें बाय करो, मेक अ वीडियो एंड वी विल रिफंड यू थिंग्स। लेट्स से 500 का प्रोडक्ट है, एंड समहाउ किसी कैलकुलेशन में, या जहाँ तक क्रिएटर साइड से गलती होती है, कभी कभी हमारी साइड से हो जाती है, तो अगर मान लेते हैं मुझे उनको 500 देना है और 450 चला गया, तो अब वो 50 रुपए का फंस बनाते हैं। तो देयर आर सब क्रिएटर्स जिनको नहीं पता कि ये डील कैसे करते हैं। ये दिक्कत बड़े क्रिएटर साथ नहीं आती, बिकॉज दे नो वो किसी के साथ डील कर रहे हैं, अगला बंदा 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 कुछ भी दे रहा है, उसकी वैल्यू समझ रहा है, उसको ROI चाहिए, चीजें चाहिए। छोटे क्रिएटर ही नहीं समझते, उनको कोलैब मिल जाए, वो सब चीजें हो जाए। बट अब मैं भी चाहता हूँ ये चीजें लोग एजुकेट हो, समझे चीजों को, कि इसमें वक्त लगता है, इसमें चीजें होती है, इसमें ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं। ज्यादातर क्रिएटर साइड से होता है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता डील कैसे करनी होती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को क्योंकि आप अकाउंट हैंडल करते आ रहे हैं, तो आप इस तरह के जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको एज ए चैलेंजिंग टास्क लेते हैं?
इन कंपैरिजन टू जो वेल एस्टेब्लिश्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं? नहीं, आई गेस वो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। अगर वो एक सच में कंटेंट बनाना चाहता है और ग्रो करना चाहता है, सो ही नोज कि कब झुकना है, कब अपॉर्चुनिटी लेनी है, कब छोड़नी है। अभी एक और मिथ है कि भाई मेरे फॉलोअर्स कम है, 500 फॉलोअर्स हैं, क्या कुछ होगा? ऑब्वियसली होगा। हो सकता है उनको पेड ना मिले, लेकिन उनको प्रोडक्ट इनको बेटर बेस पे मिल सकता है, कभी कभी पेड भी मिल सकता है, डिपेंड करता है। बेटर इज समथिंग जहाँ पे हम उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं एंड दे आर मेकिंग अ वीडियो, देयर इज नो मनी ट्रांजेक्शन। अच्छा। उनके जैसे लेट्स से आई हैव दिस वॉच, एक लाइफस्टाइल क्रिएटर है जिसके 50 के फॉलोअर्स है, उसको मैं ये 15,000 वर्थ की घड़ी दूंगा एंड ही जस्ट नीड टू मेक अ वीडियो एंड डन, देयर इज नो मनी ट्रांजेक्शन। उसको 15,000 का सामान मिल गया और हमें उसके बदले प्रमोशन मिल गया। तो दैट टाइप ऑफ थिंग वो 500 फॉलोअर्स वाला बंदा भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ 500 फॉलोअर्स मैटर नहीं करते हैं। उसके पेज पे वो कंटेंट होना चाहिए, वो डाला हो, नहीं है तो उसे बनाना होगा। कंटेंट डाले, हमें समझ में आए, मेरी नजर उस पर पड़े कि हाँ ये कुछ वीडियो डालता है, वो हमारी कम्युनिटी में जुड़े एंड जो भी अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है जहाँ पे मैं लिखता हूँ कि नो फॉलोअर्स क्राइटेरिया, फिर 500 प्लस या फिर 1000 प्लस, वो ज्वाइन करे, डेफिनेटली दे विल गेट, ही और शी विल गेट द कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आपने बीसीए भी किया था और अब आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है फेमिट्स, उसमें बीसीए भी है और मास कम्युनिकेशन भी है। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या राय देना चाहेंगे कि वो अगर इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं तो किस तरीके से उनको गाइड करेंगे? अगेन जैसा कि यहाँ पे टेक और मार्केटिंग के दोनों बंदे हैं एक तरीके के, और मैं उसका कॉम्बो हूँ। डिग्री मेरी आईटी से है बिल्कुल, और एक्सपीरियंस पूरा मार्केटिंग से। सो इवेंचुअली ये होने के बाद भी मैं 8 से 10 इंडस्ट्रीज में काम करके आई, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, जो टेक से और मार्केटिंग से फर्क ही नहीं पड़ता, वो फील्ड वाला वर्क है, राइट? तो डिग्री या फिर आप किसमें भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास एक डेवलपर है, ही इज डूइंग MBA समहाउ, और उसको कोडिंग बहुत पसंद है। अब डॉक्टर और कोडर का क्या फर्क है? क्या मेल ही नहीं है, एकदम अपोजिट है, लेकिन ही वांट टू डू समथिंग, वो करता है, उसने ऐप भी बनाया है। तो यहाँ पे दोनों तरीके के बच्चे हैं, चाहे मार्केटिंग वाले आईटी काम कर सकते हैं, आईटी वाले मार्केटिंग काम कर सकते हैं, डिपेंड्स कि वो करना क्या चाहते हैं। तो जब इंडिया में सब चीजें हो रही तो एवरीवन कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर राइट नाउ, क्योंकि अभी भी देखने वाले बहुत ज्यादा हैं, बनाने वाले बहुत कम है। आपके प्लान के हिसाब से आपको क्या बनना है वो आप डिसाइड करो, जरूरी नहीं है डेली करो। अगर वो काम 2 दिन में एक बार हो सकता है, 2 दिन में एक बार करो, 2 दिन प्लानिंग करो, 1 दिन काम करो। ऐसे आपको भी मिलेंगे, चाहे 10 ही मिले, 1000 में 10 मिले, 15 मिले, वो आपके साथ रहेंगे, क्योंकि उनको आपका काम समझ में आया। आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आदमी बन जाता है, सोसाइटी में एक अलग पहचान बना लेता है, अक्सर हमने देखा है कि ट्रोलिंग भी होती है, उसको कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि एक बहुत मेजर कंसर्न है उन लोगों के लिए जिनकी सोसाइटी में एक अपनी पहचान है। थोड़ी सी भी गलती हुई आप ट्रोल कर दिए जाओगे। इसका सिंपल से मुझे लगता है कि सिंपल क्या, बहुत इजी आंसर है, दैट इज इग्नोर। बहुत लोग नहीं कर पाते, ईगो पे ले लेते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि आप अगर वीडियो बना रहे हैं, मे बी वो किसी ब्रांड का शूट हो सकता है, अगर उस पर कोई ट्रोल कर रहा है, उस ट्रोल करने में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आपने ब्रांड कोलैबोरेशन की है, आपकी वैल्यू बड़ी ब्रांड के सामने, आपको पैसे मिले, और उसका यकीन मानिए उसका घर उतना अच्छा नहीं होगा, इतना आपका होगा। वो होते ना कि वो तो संजू वाली फिल्म में भी आया था, 4 लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम ही है ना। अच्छा, अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसमें आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपको कोई भी एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है? इसको हम रैपिड फायर राउंड बोलते हैं। इंस्टाग्राम या यूट्यूब आपके साथ? इंस्टाग्राम। रील्स या व्लॉग्स? रील्स। फेम या प्राइवेसी? कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इंस्टाग्राम की बात है तो आई सजेस्ट फेम। ओके, अच्छा, 1 लाइन फॉर योर फॉलोवर्स? फॉर माई फॉलोअर्स आर जनरली 99% ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स। आई कैन से जस्ट करते रहो, कंटेंट बनाते रहो, मेरी नजर तुम पे पड़ जाएगी, तुम्हें कोलैब दे दूंगा, चाहे 500 ही क्यों ना हो। Okay. 1 word for your followers?
माय ओन फॉलोअर्स। यस। सब मेरे जानने वाले दोस्त यार ही हैं। मैं तो बोलूँगा कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, शेयर दे दूंगा, कल को आईपीओ भी निकलेगा। नहीं, एक वर्ड लेना है खाली, बस एक वर्ड, सिंगल वर्ड। मेरे फॉलोअर्स के लिए दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ मी। तो आज की बातचीत से हमको ये समझ में आया कि सोशल मीडिया सिर्फ फेम पाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात आज के गेस्ट के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।